ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उन अनंत विकल्पों में से यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ करके अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो वही हमारा अनंत संसार से निकल करके और अनंत सुख को प्राप्ति का साधन बन सकता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज ने हमें वह सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की, जिसके माध्यम से हम अपने ही मन का विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक पहुंचा सकते हैं और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं इस अनूठी विधा से और अपने विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए गुना मध्य प्रदेश से लकी जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि कोई देवता हमारे सपने में आए और उन्होंने हमसे कुछ बात कही, तो क्या सच में ऐसे देवता किसी के सपने में आकर उससे बात कर सकते हैं या यह सब भ्रम है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जो देवों के निमित्त से स्वप्न आना या देवों का स्वप्न में आना, कुछ विशेष घटनाक्रम के बारे में समझना, ये कुछ हद तक सही हो सकता है, पर अधिकांश स्थानों पर वर्तमान में जो ये कार्य बताया जाता है कि देव आके ऐसा कह गए, तो बहुत सारे स्थानों पर तो ये मनगढ़ंत कहानियाँ या भ्रांतियाँ या विपरीतता ही प्राप्त होती। सर्वथा विभ्रांतियाँ है ऐसा भी नहीं है, पर जो वर्तमान में दिखावे के कारण से या अपने आप को बहुत अच्छा धर्मात्मा या कुछ विशेषज्ञ बताने के कारण से जो ये कार्य दिखावे के लिए किया जा रहा है, उसमें कितनी सत्यता कितनी तथ्यता है, ये तो वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है। पर सर्वथा उसका निषेध भी नहीं किया जा सकता। पूर्व काल में भी, पुराण ग्रंथों में भी, दृष्टांतों में भी हमें ये प्राप्त होता है कि देवों के द्वारा कुछ घटनाक्रम दिखाया गया और वैसा करने पर जो कहा गया था, जैसा दिखाया गया था, वैसा प्राप्त भी हुआ। तो विशेष पुण्यात्मा के नियोग से ये कार्य फिर भी होते हुए समझ में आता है। पर अगर इन्हीं बातों को लेकर दिखावा किया जा रहा है या
मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही है तो इसका निर्णय सर्वथा नहीं किया जा सकता कि सत्य ही है या ये मात्र दिखावा या मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्योंकि देवों के द्वारा ये अतिशय घटित होते हैं। कुछ कार्य का अगर नियोग उस व्यक्ति के द्वारा होना नियत है तो वहाँ पर वह उस कार्य के काल लब्धि या समय की उपलब्धि होने के कारण से उन व्यक्तियों को स्वप्न देते हुए उनसे वो कार्य करवाते हैं। ये भी सत्य है क्योंकि उस व्यक्ति का उस कार्य से, उस घटनाक्रम से कुछ पूर्व नियोग हुआ करता है। तो ये होना कथनचित कुछ अंशों में संभव तो है, पर सर्वथा ऐसा ही होता है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसके मन में वास्तविकता में क्या स्वप्न आया और वास्तव में देवों ने ही दिया कि देवों के बारे में सोचते सोचते व्यक्ति स्वयं सो गया था और उसको वही स्वप्न जो उसके दिलो दिमाग में पहले जागृत अवस्था में चल रहा था वही आया। ये छद्मस्त का विषय नहीं होने से सर्वथा क्या विषय हो सकता है क्या नहीं, ये मात्र अनुमान से ही जाना जा सकता है किसका क्या है। कोई कह रहा है वो सत्य ही कह रहा है, झूठ कह रहा है, ये सर्वथा नहीं कहा जा सकता। उसकी उस प्रक्रिया को यानी जो बताया गया है उसे करके देखने से हो सकता है पता चले कि ये सत्यता है या नहीं है, पर मात्र अनुमान से किसी ने कह दिया, कोई बहुत बड़े व्यक्ति ने कह दिया सो प्रमाणित है और छोटे से बालक ने कह दिया वो अप्रमाणित है, ऐसा भी नहीं है। कभी छोटे बालक ने भी देखा हुआ सत्य हो सकता है, सुना हुआ इस विषय में सत्य हो सकता है, और कई बुजुर्गों का भी ये कथन मात्र मिथ्या या भ्रांतियाँ हो सकती है। इसलिए कौन क्या कह रहा है ये समझने पर ही उसका निर्णय किया जा सकता है। माना कि कोई देव आके स्वप्न में ये बताया जा रहा है कि 25वें तीर्थंकर बन चुके हैं, आप दर्शन करने के लिए चले जाना, या अन्यत्र ऐसी असंभव बात अगर कोई कह रहा है तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि देव कभी ऐसे असंभव बातें या विपरीत बातों को नहीं कहते। उन्होंने एक ही बार उनका कहना होता है। बहुत सारे और भी देवों की निमित्त से उनकी विशेषताएं आगम ग्रंथों में कही है। तो इन सभी बातों को समझते हुए ही इसका निर्णय किया जाता है। सर्वथा सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता। उस व्यक्ति की भाषा, उसका कार्य, उसके स्वप्न आदि को सुनने से, समझने से ही निर्णय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती उषा सेठी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। उन्हीं के प्रति नमन हमारा। गुरुदेव, एक प्रतिमा के दर्शन में पांचों परमेष्ठी कैसे समझे? एक अरिहंत की प्रतिमा में ही पांचों परमेष्ठियों को स्मरण करते हुए नयों की, निक्षेप की आदि की व्यवस्था को समझते हुए पांचों परमेष्ठियों को अंतर्निहित गर्भित किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं, क्योंकि जो अरिहंत प्रतिमा वर्तमान में अरिहंत रूप में मंदिरों में विराजमान है, चाहे आदिनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो, वे प्रतिमा के रूप में अरिहंत तो है पर वर्तमान में सिद्ध हो चुके हैं। इसलिए अरिहंतों को या अरिहंत प्रतिमा का दर्शन करते हुए ये भी भाव किए जा सकते हैं कि ये ही बने हुए आज सिद्ध है और उनकी ही ये भूत पर्याय है। इसलिए अरिहंतों को नमस्कार करते हुए सिद्धों को भी भावी अपेक्षा से, क्योंकि अरिहंत ही सिद्ध बनते हैं, जो अरिहंत बनेगा वो सिद्ध बनेगा ही, इस अपेक्षा से अरिहंतों को नमन करने से सिद्धों का भी भावी अपेक्षा से नमस्कार वहाँ हो ही गया। साथ में जो भी अरिहंत अवस्था को प्राप्त करने वाले मुनिराज होते हैं, वे मुनि अवस्था को प्राप्त किए बिना अरिहंत नहीं बनते। वे ही विशेष ज्ञान यानी 36 मूल गुणों को धारण करते हुए आचार्य पद को भी विभूषित कर सकते हैं, और वो ही पूर्ण रूप से 25 गुणों को धारण करने वाले उपाध्याय के रूप में भी प्राप्त कर सकते। ये व्यवस्था भले ही 5 परमेष्ठियों की अलग अलग बनाई है, पर निर्ग्रंथ बने बिना उपाध्याय बने बिना आचार्य पद और आचार्य के गुणों को धारण किए बिना भले ही तीर्थंकर को आचार्य पदारोहित नहीं किया जाता, पर उन गुणों को प्राप्त किए बिना वह तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त नहीं कर सकते, अरिहंत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते।
इसलिए अरिहंतों में ही भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से वहाँ स्थापना करते हुए या भूत प्रज्ञापन नय को समझते हुए ये निर्णय किया जा सकता है कि यही मुनिराज थे और गुरु अवस्था को प्राप्त होने के बाद ही उन्होंने ये निर्ग्रंथ की स्नातक अवस्था अरिहंत अवस्था प्राप्त की है। इसलिए नीचे के भी 3 परमेष्ठी और अरिहंत के ऊपर के भी सिद्ध परमेष्ठी ये एक अरिहंत प्रतिमा के दर्शन करने से नयों की भावों की अपेक्षाओं से 5 परमेष्ठी को स्मरण करते हुए वहाँ हम उनको नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी हम भगवंतों को, अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्य उपाध्याय देवशास्त्र गुरु को जब स्मरण करते हैं तो वहाँ उसी मुद्रा को देखते हुए ऐसी दिगंबर मुनिराज आचार्य उपाध्याय की प्रतिमा है, ऐसे ही अरिहंत ही सिद्ध होने वाले हैं। इन बातों का निर्णय करते हुए एक प्रतिमा में 5 परमेष्ठी को स्मरण करते हुए नमन किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सपना जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में शत नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि प्रथम जो प्रतिमा होती है उसका नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ है मतलब आप मिथ्यात्व का त्याग करते हैं और श्रद्धान करना। पर आपके मैंने प्रवचन सुने तो उसमें आपने कहा है कि अगर आप घर में दीपक वगैरह लगाते हैं फोटो के सामने तो आप मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। तो क्या अगर हम दर्शन प्रतिमा लेते हैं और अगर दीपक लगाते तो क्या हमारा दर्शन प्रतिमा नहीं रहती? माँ, शायद आपने प्रवचन को गौर से सुनने का और समझने का प्रयास नहीं किया। जहाँ फोटो के सामने दीपक लगाने का निषेध है, वहाँ फोटो को भगवान मानते हुए, गुरु मानते हुए, उनकी आरती उतारते हुए, अर्घ्य चढ़ाते हुए दीपक समर्पित करने की अपेक्षा से निषेध है। एक मांगलिक क्रिया के रूप में अगर दीपक लगाने का स्थान, क्योंकि वह श्रेष्ठ स्थान पूजा घर ही हुआ करता है, तो वहाँ सामान्य रूप से वह एक पूजा स्थान है, जाप आदि करने का कक्ष है, इस अपेक्षा से वहाँ दीपक घी का प्रज्वलित करके रखा है, तो वो मिथ्यात्व में नहीं है। पर अगर उन फोटों को, जो कि देव शास्त्र गुरु के रूप में, उन चित्रों को, उन तस्वीरों को, चाहे टीवी, मोबाइल या प्रिंट रूप में वे फ़ोटो क्यों ना हो, क्योंकि वे अतदाकार रूप होने से उनको पंचम काल में पूजने का निषेध है, उनका विनय करने का नहीं। जैसे कोई फ़ोटो तस्वीर है, उनका सम्मान रखते हुए आपने किसी उच्च स्थान पे उसे रखा है और वही पूजा घर है या विशिष्ट स्थान है और वही दीपक प्रज्वलित प्रतिदिन होता है, तो उसमें निषेध नहीं है। पर उस फोटो को अगर आप भगवान का फ़ोटो है, भगवान मानकर आरती उतार रहे हैं, गुरु की फ़ोटो है और गुरु को वेदी के बिल्कुल समीप रखकर या वेदी पर रखकर उसके सामने अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है, उसकी आरती उतारी जा रही है, तो ये मिथ्यात है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो अभिप्राय को वक्ता के समझने की बहुत आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो फिर प्रवचन सभा के पूर्व फोटो के सामने जो दीप प्रज्वलन हो रहा है और जितने कर रहे हैं, करा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, वे सभी मिथ्या दृष्टि हो जाते। वहाँ पूजने का अभिप्राय नहीं है, ये समझे। जहाँ चित्र रखा है वहीं पे सामान्य रूप से एक उच्च स्थान या विशिष्ट स्थान बनाया जाता है और फोटो का दीप प्रज्वलन का कोई तारतम्य नहीं है। फोटो रखा है, फोटो की आरती के लिए दीप प्रज्वलन नहीं होता, वह एक शुभ स्थान है, एक सम्माननीय स्थान बनाया जाता है और वही अंधकार से दूर होते हुए हमारा कार्य मांगलिक हो, इसी अभिप्राय से दीपक जलाने की व्यवस्था आगम ग्रंथों में कही है। क्योंकि अन्यत्र कहीं भी दीपक जलाएंगे तो वह उसकी मर्यादा हो पाए नहीं हो पाए, इसलिए अधिकांश घरों में जो दीपक जलाया जाता है, जहाँ गुरु की तस्वीर, फोटो, जिनवाणी, यंत्र आदि रखने का जो विशिष्ट स्थान होता है, कोना होता है, वहीं पे दीपक जलाया जाता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर ये पुनः बात गौर से समझे, अगर उस फोटो को, तस्वीर को आप पूज्य मानते हुए उसकी आरती उतार रहे हो, अर्घ्य चढ़ा रहे हो, उसको ही नमस्कार कर रहे हो, तो ये अतदाकार स्थापना का पंचम काल में निषेध होने से आप आगम के विरुद्ध कार्य करने की अपेक्षा से मिथ्यात्व को
प्राप्त करने वाले हो, इसमें प्रतिमा का कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं होता, क्योंकि सम्यक से रहित होगे, मिथ्यात्व को प्राप्त करेंगे तो प्रतिमा का कोई अंश वहाँ पे बचेगा ही नहीं। मात्र क्रिया करने से या मैं मानता हूँ ये कहने से काम नहीं बनेगा। तत्वों का निर्णय आगम के परिप्रेक्ष्य में किस काल में क्या व्यवस्था कही है उसे समझते हुए ही करना होगा। पुनः ये गौर से ध्यान रखें कि प्रतिमा पूजनीय है जो तदाकार होती है। अतदाकार यानी 3 डायमेंशंस में जो प्रतिमा नहीं होती, चाहे भगवान की हो, गुरु की हो, किसी पंच परमेष्ठी को हो, वह पूजनीय नहीं हो सकती। सम्माननीय फोटो, आदरणीय फोटो भिन्न विषय है, पर पूजनीय आरती करने योग्य, अर्घ चढ़ाने योग्य फोटो नहीं होती। अगर ऐसा करते हैं तो आप नियम से मिथ्यात का पोषण करते हैं, आपकी प्रतिमा भी छूट सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। विजय बुखारिया, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन वक्तव्य। नमोस्तु। महाराज जी, आपने रणसार ग्रंथ के अंतर्गत बताया कि मोह और राग दोनों ठीक नहीं हैं, ये कष्टदायक हैं। तो मेरा प्रश्न है कि धर्मानुराग करना उचित है या नहीं है? राग तो राग है और कर्म बंध का, कर्माश्रव का साधन है। ये सबसे पहले कटु सत्य को जीवन में समझने की आवश्यकता है, और फिर उसके बाद ये निर्णय करना होगा कि वह राग शुभ रूप है कि अशुभ रूप है। पर मोह के कारण होने वाला जो राग है वह कर्मबंध का तो साधन है ही, और कर्मबंध संसार में रुलाने का, संसार में दुख देने का ही साधन बनेगा। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भले ही शुभ राग के निमित्त से शुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है, पुण्य का आश्रय हो रहा है, पर अगर निश्चय से और परमार्थ से समझे तो जब तक ये शुभ राग है, धर्मानुराग है, या धर्म के प्रति भी, धर्मात्मा के प्रति भी मोह हुआ अटका है, तो ये सत्य समझे कि वहाँ कर्मों का आश्रय, और जहाँ कर्म आश्रय होगा वह उदय में आएगा। उदय में आने का क्या समय है, क्या काल है, उस समय पर किस प्रकार से आपके भाव, क्या परिणति, क्या पर्याय है, ये भी आज तय होना संभव नहीं है। इसलिए कथनचित ये संसार में बांधने का कार्य करने से कोई भी प्रकार का राग हो, बंध का, संसार का कारण होने से दुखदायी ही कहा जाता है। पर कथनचित ऐसा जब कहा जाता है कि पत्थर से वह ईंट या गुम्मा कमज़ोर है, संभावना है बचने की, ऐसे ही अशुभ राग से शुभ राग कथनचित योग्य माना जा सकता है, पर कथनचित को बहुत अच्छे से समझना होगा। सर्वथा राग अच्छा ही होता तो फिर तीर्थंकर भगवान या मुनिराज वीतरागी क्यों कहे गए? तो उनको भी धर्मानुरागी कहना चाहिए था। पर श्रावक तो धर्मानुरागी होते हैं, पर मुनिराजों को या अरिहंतों को कभी धर्मानुरागी नहीं कहा जाता, वे तो वीतरागी होते। तो जब तक वीतरागी नहीं होंगे तब तक श्रेष्ठ आत्म कल्याण नहीं हो सकता। उसके पूर्व में जब तक वीतरागी नहीं बन रहे हैं तब तक धर्मानुरागी बनना योग्य है। धर्मानुरागी बनना, धर्मात्मा का प्रति अनुराग, धर्म आयतनों के प्रति अनुराग, ये प्राथमिक अवस्था हो सकती है, व्यवहार क्रिया हो सकती है, पर जिन निश्चय से उसको समझने के बाद जब धर्म के आगे यानी व्यवहार धर्म से आगे बढ़ने का जीव पुरुषार्थ करता है तो मात्र धर्म आयतन, देवशास्त्र, गुरु, इनके प्रति भी अगर राग है तो सर्वथा आत्मा का कल्याण इन रागों से नहीं हो सकता। इनसे दूर होने से ही काम होगा। जैसे प्रवचन में, दृष्टांत में भी मैंने समझाया था कि थोड़ा सा राग अपने गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति गौतम स्वामी को था। उस मोह के, उस राग के कारण ही उनको 63 रिद्धि होने के बाद भी 64वीं केवल ज्ञान रूपी रिद्धि प्रकट नहीं हो पा रही। तो धर्मानुराग तीर्थंकर महावीर के प्रति अच्छा होने पर भी उनके स्वयं के आत्म कल्याण के लिए कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बन रहा था, और इसी अपेक्षा से वह राग और मोह छोड़ने होगा तभी आत्म कल्याण होगा। इस अपेक्षा से प्रवचन में कहा गया था कि इसको दूर करने का अगर निर्णय नहीं है तो व्यक्ति उसमें ही उलझकर उसको ही सब कुछ मानते हुए उसको ही लक्ष्य मानेगा, और धर्मानुरागी हो तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ये एक मान्यता में ही जीता रहेगा। इससे ऊपर भी उठना होगा। ये साधन है, साध्य कुछ और है। ये वहाँ पर व्यवस्था समझाने का प्रयास किया था। यही आपके लिए सम्यक समझ।
श्रीमती अंजू एस के जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। सत नमन। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में ब्लड और बॉडी पार्ट्स डोनेट करना चाहिए या नहीं, यही मेरी शंका है। इसका समीचीन समाधान कीजिए। नमस्ते। नमस्ते। धर्म के सिद्धांत और व्यवहारिकता, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर धर्म की व्यवस्था हम समझें तो आगम के परिप्रेक्ष्य में, धर्म के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से ब्लड डोनेशन, बॉडी का डोनेशन, किसी पार्ट का डोनेशन उचित नहीं कहा गया, क्योंकि वहाँ आप डोनेट करते हुए, या जिसे वर्तमान में दान कहा जाता है, ये दान, ये डोनेशन आदि की व्यवस्था पहली बात तो आगम में किन्हीं आचार्य भगवंतों ने लिखी नहीं है। 4 ही प्रकार के दान कहे हैं: औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। और औषध के अंतर्गत भी निरामिष औषधि, जिसमें जीवों का घात नहीं होता, वही औषधि के रूप में देने का प्रमाण प्राप्त होता है। तो पहली बात तो आगम में इसका वर्णन नहीं है। दूसरी बात, अगर तर्क से हम समझें तो इन क्रियाओं में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से जीवों की प्रचुर मात्रा में हिंसा होती, क्योंकि एक शरीर से निकला हुआ रक्त दूसरे शरीर में डालेंगे, जहाँ से निकाला जा रहा है वहाँ हिंसा, जहाँ डाला जा रहा है वहाँ पर हिंसा हो रही है। पार्ट जो एक दूसरे बॉडी में लगाए जा रहे हैं, वहाँ भी निकलते हुए मरने के बाद भी दिए हैं या पहले भी दिए हैं, उनमें वहाँ रिप्लेस करते समय कहीं ना कहीं हिंसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हिंसा मात्र बड़े जीवों की नहीं, सूक्ष्म जीवों की भी जो वहाँ विराधना हो रही है वह हिंसा रूप ही है। और हिंसा होने वाला कार्य किसी भी प्रकार से जैन धर्म, जैनागम में स्वीकार हो ही नहीं सकता। इसलिए व्यवहारिकता क्या कहती है भिन्न विषय है, पर आगम सत्यता को ही कहेगा कि बॉडी पार्ट का डोनेशन हो, ब्लड डोनेशन हो, ये किसी प्रकार से उचित है ही नहीं है। जब एक कुएं के पानी की विलछानी दूसरे पानी में, दूसरे कुएं में डलती है, तो वहाँ जीवों की बहुत सारी हिंसा होती है, जीवों का घात होता है। फिर एक शरीर का रक्त दूसरे शरीर में डालने से, मिलाने से, वो पार्ट्स को जोड़ने से क्या वहाँ पर हिंसा नहीं होगी? अवश्य प्राय होगी। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में इसे करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पूर्व में कोई भी नियमित स्वाध्याय नहीं किया है, तो प्रथम कौन सा ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु। ये ज़रूरी नहीं है कि पूर्व में स्वाध्याय करने वाला ही जीवन भर स्वाध्याय करे। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा जो कहा जाता है, इसी प्रकार से जब समझ में आए, जब हमें बोध हो कि हमें स्वाध्याय करना आवश्यक है, तब व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर स्वाध्याय प्रारंभ कर सकता है। इसमें कोई भी दोष दुराह नहीं। पर कहाँ से प्रारंभ करें, ये तो व्यक्तिगत रूप से अपने इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि हमें कठिन विषय समझने में, गणित करने में आनंद आता है, कि सिद्धांतों को समझने में आनंद आता है, कि द्रव्यानुयोग को समझने में विशेषता लगती है, कि सामान्य रूप से कथा कहानी पढ़ने में आनंद आता है। तो जिस प्रकार का अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट होगा उसी से प्रारंभ होगा तो स्वाध्याय में रुचि बनेगी। और माना कि ऐसा कभी विचार नहीं किया या कोई रुचि समझ में नहीं आ रही है, तो स्वाभाविक रूप से जो क्रम आगम में कहा है, प्रथमम करणम शरणम द्रव्यम नमा, उसी क्रम से, यानी सबसे पहले प्रथमानुयोग से प्रारंभ करते हुए, और प्रथमानुयोग में भी पद्म पुराण जैसे महान ग्रंथों से अगर प्रारंभ किया जाए, जिसमें आगम की कथाओं के साथ व्यवहारिकता, जीवन जीने की नीति रीति का भी बोध होता है, तो उससे प्रारंभ कर सकते हैं। जिनको धर्म के प्रति विशेष रुचि नहीं है, ऐसे युवा वर्गों को अगर स्वाध्याय प्रारंभ करना है तो धर्म परीक्षा आचार्य अमित गति स्वामी का विशेष ग्रंथ है, जहाँ धर्मात्माओं की परीक्षा कैसे होती है इसका व्याख्यान है। तो इन ग्रंथों से और प्रथमानुयोग से विशेष करके प्रारंभ करेंगे तो स्वाध्याय में और दिन ब दिन रुचि बढ़ती रहेगी, और पुनः पुनः नए ग्रंथों का वहाँ आंदोलन स्वाध्याय करने के भाव भी बनते रहेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चांदनी जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी वो प्रश्न मिल जाएगा। महाराज जी अष्टमी चतुर्दशी का विशेष महत्व क्यों होता है और इन दिनों को कुछ ऐसा शाश्वत दिन बोलते हैं, तो उसका समाधान कर दीजिए कि क्यों उनको विशेष, और उन दिनों कुछ व्रत नियम आदि रहने से विशेष लाभ मिलता है। नमोस्तु महाराज जी। आगम में 2 प्रकार के पर्व कहे, एक शाश्वत पर्व और एक तात्कालिक पर्व। जो त्रैकालिक रूप से चले आ रहे हैं, जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानी, ये त्रैकालिक या शाश्वत पर्व कहे जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में कुछ विशेषताएं हुआ करती। पहली बात तो आगम में इन्हें शाश्वत पर्व या त्रैकालिक पर्व कहे जाते हैं, तो वह विशेषता को प्राप्त है तभी कहे या कहे है इसलिए भी विशेषता को प्राप्त है। ये जितना प्रमाण सत्य है उतना ही वर्तमान के विज्ञान को समझते हुए भी अगर हम समझें, प्रैक्टिकल को देखते हुए भी समझें, तो अष्टमी चतुर्दशी जैसे इन त्रैकालिक पर्वों की विशेष मान्यता अवश्य ही प्राप्त होती है। जैसे जो समुद्र होता है, समुद्र में भी ज्वार भाटों को आना, उनके पानियों का कम ज़्यादा होना चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर होता है। जैसे बढ़ती है चंद्रमा की कलाएं, वैसी ही यहाँ पर भी समुद्र का पानी बढ़ता हुआ या घटते समय घटता हुआ देखने में आता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे बनते हैं जिनके कारण से इन विशेष दिनों में विशेष आराधना, विशेष तपस्या आदि करने की आगम में आज्ञा प्राप्त होती, क्योंकि अनुभव करने की आवश्यकता है कि इन्हीं दिनों में जितनी भी विश्वव्यापी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है, ये जीवों के भावों में विकृति आती है, ये अधिकांश इन्हीं दिनों में आती है। और ये जब निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे बनते हैं तो इनसे बचने के लिए ही व्रत, उपवास, एकासन, प्रोशोध इन्हीं दिनों में कहा जाता है कि जिनके कारण से आप अपने भावों को कंट्रोल करना सीख ले, मन को कंट्रोल करना सीख ले। अगर बहुत अधिक भोजन किया है तो भोजन की आसक्ति के साथ अन्य इंद्रियों के विषयों में भी सहजता से आसक्ति होती है, और कुछ अंशों में भोजन की मर्यादा है। भोजन कम बार किया है, एकासन, प्रोषोदोपवास या उपवास आदि किया है इन दिनों में, तो कुछ अंशों में भावों की स्थिरता होने की संभावना है। तो भावों को संभालने के लिए, शरीर को संभालने के लिए इन दिनों में व्रत, उपवास, विशेष अनुष्ठान आदि का विशेष महत्व कहा जाता है। आगम प्रमाण भी प्राप्त होता है, और ये वैज्ञानिकता से भी आगम को समझे तो इन कारणों से इन विशेष दिनों में विशेष अनुष्ठान, विशेष कार्य कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।